ये स्क्रैप में कब से है? फिर स्क्रैप में 2002 में आया। इसी तरह के इनके ये वॉशरूम्स होते हैं। ये जी इनकी रिहाइश है। हमारे पाकिस्तानी चीते जो 3 फ्लोर्स तक तो ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ ये जी यहाँ पे कैंप्स हैं और मोस्टली जो पब्लिक है जो यहाँ पे ग्राउंड वर्कर्स हैं वो तकरीबन इस किस्म के कैंप्स में रहते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बेड्स अवेलेबल होते हैं और इस किस्म की चीज़ें आपको, जैसे मैंने एक रूम का दिखाया है तो इस तरह का होता है। ये जी इनका एक मिक्स किचन होता है। यहाँ पे चूल्हे और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। एक ये भी किचन है जी। इसी तरह के इनके ये वॉशरूम्स होते हैं मिक्स्ड। ये जी बर्तन धुल रहे हैं। और ये जी यहाँ का ट्रेंड है। ये जी यहाँ पे हमारा नेबरहुड है। ये सारे पाकिस्तानी हैं। ये चेक करें जी, दिस इज द अवेलेबिलिटी। इधर हम ये जाते हैं जी, आज इनका कोई प्लान है, इधर देखते हैं क्योंकि यहाँ हॉलीडे है। तो आज सारा इनका जो ये ना, ये सारी वर्किंग क्लास की गाड़ियाँ ये यहाँ पे पार्क हैं। आपको यहाँ पे हर जगह यही मिलेगा कि इनके जितने भी ट्रकिंग सिस्टम्स हैं ये सारे आप देखें बहुत दूर तक, क्योंकि ये टोटली इंडस्ट्रियल एरिया है, ये बहुत दूर तक पार्कड है ये सारा ना। तो ये जी यहाँ का कल्चर है। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी निशानी यहाँ पे आपको देखने में ये मिलेगी कि कमीज़ शलवार, इनको वेस्टर्न कपड़ा पहनना जैसे मना है, और अदर देन कमीज़ शलवार आपको हर नेशनलिटी में इंसान मिल जाएंगे। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, काफ़ी अरसे से यहाँ पे सेटल्ड हैं। तो ये उनका जो है ना, यहाँ पे इनको मोस्टली वेयर हाउस कह सकते हैं या एक ओपन एयर सा गोडाउन टाइप होता है, जहाँ पे इन लोगों का जितना भी सेटअप होता है ये वहाँ पे जो प्लेस होती है उसको ये लोग यूज़ करते हैं अपने जितने भी स्क्रैप और इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके लिए। जी व्यूअर्स, ये जवार भाई हैं, पाकिस्तान से हैं और काफ़ी अरसा से इस स्क्रैप के बिज़नेस के साथ रिलेट इनका सारा काम शाम है यहाँ पे। तो इनसे अभी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या वर्किंग सिनेरियो है और क्या इस बिज़नेस का लाइनअप है और इसकी वर्किंग ऑर्डर क्या होता है। तो ही विल डेफिनेटली एक्सप्लेन वेल। तो बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जवार भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? खैर जी, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जवार भाई, आप पहले तो ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे हैं? मैं 2001 से आया हूँ 2001 से जी। इसी काम में आए थे यहाँ पे? नहीं, पहले मैं प्राइवेट काम किया है। किस फील्ड में? ये अपना ये बिल्डिंग लाइन था, कंस्ट्रक्शन में? जी हाँ। अच्छा, और फिर ये स्क्रैप में कब से है? फिर स्क्रैप में 2002 में आया। अच्छा, 1 साल आपने पहले वैसे काम किया जी हाँ। कंस्ट्रक्शन में और फिर 2002 में यहाँ आ गए, यानी 20 स्क्रैप साल हो में गए आपको? जी हाँ। 20 साल हो गए आपको? जी वाह। जी। तो आप ज़रा ये बता दें हमारे व्यूअर्स को कि ये क्या काम का यहाँ पे क्या रूटीन है और कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या
आप लोग सेल करते हैं, परचेज करते हैं, और उसको फिर कैसे यहाँ पे काम होता है? शुरू शुरू में मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था स्क्रैप का। अच्छा हमारे साथ दूसरा भाई था जिसको मालूम था। अच्छा उसके साथ मैंने पार्टनर पे काम किया, अच्छा। उससे सीखा। सही फिर कम से कम 8 साल उस और मैंने इकट्ठा काम किया है। अच्छा। जी हाँ। सही फिर उसके बाद मैं आपने शुरू किया। सही। हमारा काम जो है ना ये एसी का है, हदीद का है, अच्छा और ये कापर हो गया, सही एसी का कंप्रेसर हो गया, सही। बस यही है। तो आप लोग ज्यादातर कहाँ से मतलब ये खरीदते कहाँ से हैं, लाते किधर से हैं सामान? ये कंपनियों से भी लाते हैं। अच्छा अबू धाबी हो गया, अच्छा। शारजा हो गया। सही। पहले तो हम अजमान से भी लेता था अच्छा शुरू शुरू में। आप क्या क्या चीज मतलब परचेज करके लाते हैं, क्या क्या होता है उसमें? उस एसी? एसी हो गया, जी। वॉशिंग मशीन हो गया, सलाजा हो गया, अच्छा और हदीद हो गया। अच्छा। और फिर ये मतलब आप जब, वो तो एक पूरा कंपोनेंट होता है, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, उनको अलग करते हैं फिर जी पहले? हाँ, उसको अलग करते हैं, कंप्रेसर अलग करता है, मोटर अलग करता है, अच्छा प्रेस अलग भेज देता है, अच्छा और कंडेंसर अलग भेजता है। अच्छा। ये फिर बाहर के लोग आते हैं जो हमारे से कंप्रेसर लेके जाते हैं। और ज्यादातर सामान बिकता किधर है, आप भेजते कहाँ पे हैं, सामान सप्लाई किधर होता है? हमारा तो हदीद और जाली इधर ही बेचते हैं, शारजा में। कोई भी आके लेके जी जाए, हाँ। कोई इशू नहीं है? लेकिन क्या है कि आते बैरून मुल्क के दूसरे लोग आते हैं बाहर के लेने के मुल्कों से? लिए, या बाहर के मुल्क से। ज्यादातर कोई आइडिया है कौन से मुल्क की तरफ जाता है सामान, या नहीं बस बाहर से जो भी आ गया? हदीद जो है ना ये तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया जाता है। अच्छा जी, ज्यादातर। सही। बाकी रह गया ये कंडेंसर, ये भी इंडिया जाता है। अच्छा इंडिया का लोग आता है अच्छा। बहुत परचेजिंग इंडिया जी करता है जाता है? ज्यादातर। सही। और फिर यहाँ पे आप लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह अपनी रखी हुई है, या किसी के मतलब साथ और हैं यहाँ पे लोग? पहले शुरू शुरू में तो हमने गाड़ी लिया था रेंट पे, अच्छा किस्त पे। सही फिर कुछ अरसा चला, फिर अपने लिया। सही सही। अभी फिलहाल हमारे पास 2 गाड़ी है माशाल्लाह। अच्छा, सही माशाल्लाह, गुड। हमारे 2 भांजे हैं अच्छा और एक भतीजा है। सही एक भतीजा पहले आया था 2008 में, सही वो इधर 2 साल उसने काम किया, फिर वापस चला गया। सही। फिर अभी हम है इधर ही। चले माशाल्लाह, गुड जी, मालिक और तरक्कियां दे आपको। अभी हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये एक वेयर हाउस है, इसे क्या कहते हैं आप लोग इस जगह को? इसको हम लोग गैराज भी बोलते हैं, अच्छा वेयर हाउस भी। जैसे छपरे नुमा बने हुए हैं ना, अच्छा अच्छा उनको वेयर हाउस बोलते हैं। अच्छा। और यहाँ पे मतलब काफी सारा, कितना एक सामान यहाँ पे, और कितने लोग हैं जो आपके पास काम करते हैं? हमारे पास 2 भांजे हैं, वही काम करते हैं। अच्छा, यहाँ मुख्तलिफ लोग काम जी करते हाँ, हैं? ये मुख्तलिफ। और ये प्लेस जो है वो हमारे पाकिस्तान के भाई हैं जिनकी है? जी हाँ, ये हमारा भाई मुजैद है। अच्छा, मुजाहिद भाई जी, की है। उसने ये लिया हुआ है गैराज। अच्छा अच्छा, यानी ये सारा सेटअप मुजाहिद भाई का है? जी हाँ, मुजैद के। और फिर ये सारे आप लोग फ्रेंड्स हैं और इस तरह के लोग हैं, और बाहर के लोग भी हैं यहाँ पे? जी, बैर के सिंध के भी है, नवाब शाह के। हैं तकरीबन सारे पाकिस्तानी या जी हाँ, कोई और भी? टोटल पाकिस्तानी है। अच्छा, इस गैरेज में सारे पाकिस्तानी हैं जी जितने भी मतलब सप्लायर तकरीबन हैं? तकरीबन सारे तकरीबन। पाकिस्तानी है। और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मतलब यहाँ पे क्या है इसका, इस काम में कौन कौन से मुल्क के लोग ज्यादा काम करने में हैं, या? शकरे में ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा जी। सही। और यहाँ पे मैंने बंगालीज भी काफी देखे हैं। जी, बंगाली करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो है ना बिल्डिंग लाइन का बहुत काम करता है। अच्छा जी हाँ, बाकी घरों में बहुत काम करते हैं बंगाली लोग, अरबी के घरों को। सही 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 सही। तो यहाँ पे फिर इस काम का कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कि ये किस किस्म का अच्छा काम है मतलब यहाँ पे? बेहतरीन काम है भाई। अच्छा, जी यानी हाँ, इसमें अच्छा खासा हिसाब किताब? बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा खासा जो है ना इसमें प्रॉफिट है। तो आप लोगों के पास अपने वीजे हैं या किसी के पास से लिए हुए वीजे, इस तरह का है कोई कंपनी के साथ, ऐसा क्या है इधर? हमारा दूसरा कंपनी के साथ कांटेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट वीजा जी है हाँ, आपका? उसे वीजा लिया है। अच्छा अच्छा। तो इस, अगर कोई यहाँ पे आना चाहे और इस काम के लिए, तो वीजे की तकरीबन कितनी कॉस्ट आती है इधर? इधर वीजा इस टाइम मेरे ख्याल में मेरे मिल रहा है 10-1 हज़ार तक दे रहे हैं। 10,000 दिरहम का? जी। और ये कितने साल का होता है? ये 2 साल का, पहले 3 साल का था, अच्छा अभी 1 साल के मेरे ख्याल में 5 साल हो गया, सही। फिर 2 साल का कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। चलें, ज़बरदस्त है जी।
तो अभी फिर आपका कोई और प्लान है कि इसको मजीद और बढ़ाने का या इस किस्म का, या यही फिलहाल काफ़ी है आपके? फिलहाल यही भी काफी है। अच्छा, बहुत है, यानी कि जी इसमें अभी अब आपके पास स्पेस है कि जितना काम बढ़ाना चाहें बढ़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, गुड। और ये लोकेशन हम कहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम? ये इस टाइम हम बैठे हैं 10 नंबर सनाइया, अच्छा, शारजा, सही। अलमुजैद सकरा। अच्छा, बहुत शुक्रिया जवाहर भाई, थैंक यू। आपके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मुजावर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? एक तो आप मेरे ख्याल में आज या आजकल में ही आए हैं पाकिस्तान जी से? जी, आज 3 बजे ही आया हूँ। कैसे हैं? सेहत तबीयत खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार। अच्छा मुजावर भाई, व्यूअर्स यहाँ पे मतलब ही इज़ द ओनर, वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दिस बिजनेस, तो इनसे थोड़ा सा बेहतर हमें गाइडलाइन मिल जाएगी रिगार्डिंग इस बिजनेस के सारे सिनेरियोज के। मुजावर भाई, आप कब से इस बिजनेस के साथ अटैच हैं? भाईजान तकरीबन 2000 से 2000 से? 2000 से। यहीं से या कहीं और पे भी? नहीं नहीं, यही शारजा से ही शारजा स्टार्ट से किया? 10 नंबर सनाइया से स्टार्ट किया था। सही। और ये प्रॉपर्टी तब से ही अपने पास है? जी नहीं, पहले हम साथ में एक यार्ड था, अच्छा। मुर्शद गिराज के नाम से उसका नाम था, अच्छा, उसमें रहते थे। सही। तकरीबन 1 साल या 1.5 साल वहाँ रहे। सही। वहाँ से बिजनेस हमने शुरू किया था। और ये बात है 2000 की, 2001 की? जी जी, 2000 की। 2000 की, यानी आप यहाँ पे आपको 22 इयर्स आज मतलब अब कंप्लीट हो गए हैं, इट्स जी। दिसंबर नाउ। जी तकरीबन। वाओ। तो आप थोड़ा सा मतलब बता दीजिए कि कैसे यहाँ पे ये सारा सिनेरियो होता है और इस बिजनेस का क्या एक्सपोजर है इधर? हमने ये शुरू में तो हम खुद पिकपो में जाते थे, बाहर जाकर यार्डों से घरों से एसी लिया करते थे अच्छा, शुरू में। शुरू में। या कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें जाते थे, उससे माना सामान लिया, ये एसी वगैरह, ज़्यादातर हमारा एसी का ही काम था सही। शुरू से ही। सही। एसी लिया, वहाँ से लेकर लोड कराया, यहाँ आकर कुछ अच्छे जो एसी साफ़ होते थे वो बेच देते थे। सही। बाकी कटाई करवा के टोटल स्क्रैप कर देते थे। जो कंप्रेसर काम का होता था सही। वो अलग बेचते थे, कंडेंसर अलग, कॉपर अलग। अच्छा। इनके फिर मुख्तलिफ मुल्कों की पार्टी हैं, इनका हदीद जो है तकरीबन इंडिया वाले लेते हैं। सही। जो कंडेंसर है और कॉपर है वो चाइना। अच्छा, वो चाइना लेके जी। जाता है। और जो इसके कंप्रेसर हैं या स्पेयर अपना मोटर है, इसको तकरीबन पहले जो पाकिस्तान के लोग थे वो लेते थे, फैसलाबाद के, खुरनावाले के और कराची के लोग। अच्छा, वो अच्छा। लेकर जाते थे यहाँ से कंटेनर लोड होकर। सही। और अभी जब से वहाँ टैक्स ज़्यादा लग गए हैं तब से ना अभी वो नहीं आते हैं। अच्छा, यानी इंपोर्ट्स महंगी हो गई है पाकिस्तान में? महंगी हो गई है। फिर अभी जो है ना तकरीबन यहीं पे ना कंप्रेसर और ये मोटर सेल हो जाते हैं। अभी तकरीबन बाहर के लोग जो आते हैं वो ईरानी आते हैं, इराकी आते हैं। सही। या अपना अफगानिस्तान के हैं। अच्छा। उनको पोर्ट फ्री है। सही। सही। वो लेकर जाते हैं सही। तकरीबन। अच्छा। बाकी पहले जो था ना काम 2001 से लेकर 2008-9 तक काम बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे भी यानी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा था ना, काम बहुत अच्छा था। अच्छा। उसके बाद जैसे क्राइसिस आया ना, उसके बाद सही तरह ना उठ ना सकी दुबई। फिर अभी जो एक्सपो लगा है ना 2020 में? जी 2020, उसमें दुबई का काम माना सही हो गया। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है, 2-3 साल हो गए, अभी बेहतर है। यानी आफ्टर 2020 ये फिर अभी बीच कुछ बेहतर हो रहा है? हाँ, बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में थोड़ा सा लॉस आया है इसमें कोरोना की वजह से, वो तो पूरी दुनिया में आया है, लेकिन सही है, फिर भी अच्छा। सही है काम अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, चलिए गुड। माशाअल्लाह। और आपके पास यहाँ पे लाइसेंसिंग आप ही के अपने मतलब नाम वगैरह पे बिजनेस ये जी स्टे जी करता है? जी, ये बड़े भाई के नाम से है, मुजाहिद स्क्रैप के नाम से। मुजाहिद आप बड़े मतलब भाई। अपनी ही कंपनी और अपना जी सारा जी, सेटअप है? अपनी यानी कंपनी। आप लोगों को वीजाज अलाउ करते हैं यहाँ पे, रजिस्टर्ड हैं आप यहाँ पे? जी यानी जी 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 जी। अच्छा, दैट्स ग्रेट जी। ये व्यूअर्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप बताना चाहें किसी भी एलिमेंट के हवाले से कि इस बिज़नेस के हवाले से, जैसे कुछ व्यूअर्स सोच रहे होते हैं कि इस बिज़नेस में आना है या यहाँ पे क्या वर्किंग सिनेरियो अवेलेबल है, तो उसमें अगर आप कुछ बताना चाहें। बस फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसमें तजर्बा है उसमें हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, क्योंकि अभी हमारा ज़्यादातर इसी में है। आप पाकिस्तान से ही सारे अपने जितने भी आपके वर्कर्स हैं तकरीबन पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी है टोटल। तो आप उनको आते फैसिलिटेट हैं हमारे पास, बांग्लादेश के भी हैं, 2-3 लड़के हैं काम कर रहे हैं हमारे पास। आप उनको फैसिलिटेट खुद करते हैं या उनका क्या हिसाब होता है यहाँ पे?
उनकी जो बांग्लादेशी हैं उनके अपने वीज़े हैं, अपने यार्डों के ना। अच्छा। लेकिन वो मजदूरी के लिहाज से हमारे पास आ जाते हैं, काम करते हैं। यानी डेली वेजर्स। जी जी जी। और कोई यानी रिहाइश खाना पीना उसमें आपका कोई कंटेंट नहीं, उनको अपना होता है। और जो आपके अपने लोग हैं जो आपने उनकी रिहाइश हमने की हुई है, खाना पीना वो सिस्टम सारा हमारा होता है। अच्छा। और वीजाज? वीज़े भी हमारे यार्ड के हैं। यार्ड के होते हैं। तो जी। वो वीजा कॉस्ट क्या पड़ती है एक बंदे की? उन पे जो खर्चा आता है 3,000-3,500 वही लेते हैं। अच्छा, 3,000-3,500 दिरहम खर्चा आता है। जो भी खर्चा आया, अच्छा, वट एवर जो भी। आजकल वैसे क्या चल रहा है? तकरीबन 3,000-3,500 ये चल रहा है अभी एग्जिस्टिंग। जी। इसमें वीजा आता है और एमिरेट्स आईडी वगैरह ये वो क्या? सब चीज बीच में आ जाती है, सारा यानी प्रोसीजर इसमें। 3500 या ये 4? रिन्यूअल का है। अच्छा, रिन्यूअल का। हाँ, अगर आपने कोई नया बंदा मंगवाना हो? उस पे ज्यादा खर्चा जो जितना भी होता है, मिसाल तौर 7,000 8,000। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इन दिस बिजनेस एंड ऑल दैट। और मालिक और ज़्यादा तरक्कियाँ दे आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये एक छोटा सा इनका एडमिन ऑफिस सा बना हुआ है। ये है जी बेसिक स्क्रैप बिजनेस, जो यहाँ पे सारा सीन होता है। तो ये कहानी है जी यहाँ की। ये सारा यहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम और इस तरह की चीज़ें। दिस इज़ ऑल स्क्रैप। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा स्क्रैप स्क्रैप, तो ये जी वो स्क्रैप है जिसका यहाँ पे बहुत बड़ा एक बिजनेस है। और सारी चीज़ें तो अभी इनके जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे बात भी करेंगे कि क्या कहानी है और किस किस्म का यहाँ पे काम होता है। तब तक आपको थोड़ा इनके ये वेयर हाउसिंग का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। समटाइम्स शेल्टर भी होते हैं, समटाइम इस तरह ओपन भी होते हैं। ये सारा स्क्रैप है जी। इसमें तकरीबन हर चीज़ आपको दिखेगी, एवरीथिंग ऑलमोस्ट। अब ये देखें कि रेफ्रिजरेटर्स और इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। ये देखें, दिस इज़ ऑल दे कॉल्ड स्क्रैप्स, यू नो। ये जी एयर कंडीशंस हैं, ड्रायर्स, आउटर्स, कंप्यूटर्स। ये जी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। तो ये कंप्रेशन सिस्टम्स और ये जी सारी कहानियाँ यहाँ की। वैसे तो काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं इनमें कि स्क्रैप को डिफ़ाइन करने अगर हम लग जाएं तो विद दैट वो टेक अ वे मोर टाइम कि हम उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, तो वो फिर लंबा हो जाएगा थोड़ा। लेकिन ये आपको एक व्यू देने के लिए कि स्क्रैप के रिलेटेड जो एक हम ओवरऑल व्यू लेते हैं, तो वो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में ये लोग काम कर रहे होते हैं। आज वैसे ऑफ है क्योंकि ये हमारे फ्रेंड का सेटअप है, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं और विज़िट कर रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे बंद है सारा कुछ। आज छुट्टी है इनकी जी, नेशनल डेज़ के हवाले से। तो ये कुछ लोग हैं, इनसे हम अभी बात करेंगे और मे बी दे कैन एक्सप्लेन। थैंक यू जी व्यूअर्स। तो स्क्रैप के हवाले से, शारजा के हवाले से हम क्योंकि यहाँ पे इस बिज़नेस को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सेस है पाकिस्तानीज़ का, तो आपके लिए ये कंटेंट मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए कि पाकिस्तानीज़ आर डूइंग ग्रेट फॉर दिस जॉब। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी और मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। और आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन होगा वो प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हों, अपलोड्स हों, आपसे राइट अवे शेयर हो जाएं। अपने दोस्त असद बुखारी को इजाज़त दीजिए शारजा से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।